वेलकम टू ग्रामीण स्टडी। ग्रामीण स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। पिछले 9 दिनों में यानी कि 4, 5, 6 अगस्त में 9 शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम जो हुए हैं, सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर एग्ज़ाम का एनालिसिस होता है दोस्तों। और ये ग्रामीण स्टडी चैनल में आप नए होंगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? सही उत्तर होगा पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा अभिषेक यादव। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा केरल। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही उत्तर होगा अरुण कुमार गोस्वामी। अरुण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यानी 1936 में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई है? 1936 में की गई है। रामसर आर्द्रभूमि साइट कबरताल और कंबर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित, जो कि बिहार में है, बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि दिसंबर 2020 में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी को। दाब का सही मात्रा क्या कहलाती है? पास्कल कहलाती है। असम में मनाए जाने वाले कटी या कंगाली महोत्सव किस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है? सही उत्तर होगा तुलसी। तो असम में मनाए जाने वाले कटी या कंगाली महोत्सव में जो है तुलसी पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, यानी कि तुलसी पौधा के नीचे। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। अगला देखिए, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है? तो झारखंड में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर उसको चेंज करके किसान फसल राहत योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच है? सही उत्तर होगा भारत और चीन के बीच में। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में स्थित है। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर होगा राजकमल झा। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी अनुमति के बिना निष्कासित नहीं कर सकते हैं? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के बिना आदेश से आप जो है निष्कासित नहीं कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत GDP का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? सही आंसर होगा 6%। तो नई शिक्षा नीति जो है उसमें GDP का कितना % शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो 6% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, कहता है कि संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य ने किया? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण महाराष्ट्र ने किया। भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 किस राज्य ने पारित किया? गुजरात ने। भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 किस राज्य ने पारित किया? गुजरात ने। SBI का कॉरपोरेट सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। SBI का कॉरपोरेट सेंटर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। दंदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा कर्नाटक में। दंदेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे।
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट के प्रथम महिला अंपायर कौन है? सही उत्तर होगा क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट के प्रथम महिला एम्पायर है, प्रथम महिला एम्पायर है। अगला देखते हैं 23 नंबर। कहता है कि झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों की अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सी पर्व मनाया जाता है? सही उत्तर होगा जावा। जावा जो है झारखंड में आदिवासी लड़कियों की अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए जो है एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है जावा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सही उत्तर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपघटन से क्या बनता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपघटन से क्या बनता है? सही उत्तर होगा CaOMgO। CaOMgO ये चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपघटन से बनता है। अगला है 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? सही उत्तर होगा अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जो है 2020 तक जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर थे। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कहता है कंप्यूटर में माउस कर्सर का काम करने वाली कीबोर्ड की को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा नेविगेशन की। नेक्स्ट देखिए मुद्रा अवमूल्यन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर होगा अवमूल्यन करने वाले देश की वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती है और जिससे निर्यातों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पावर बटन देखिए, कंप्यूटर का पावर बटन ऑन से लेकर सिस्टम के उपयोग होने तक के ऑटोमेटिक लोडिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा बूटिंग। तो कंप्यूटर का जो पावर बटन जो होता है ऑन से लेकर सिस्टम के उपयोग होने तक के ऑपरेटिंग यानी ऑटोमेटिक लोडिंग, जो ऑटोमेटिक लोडिंग होती है उसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा था? तो कोलकाता का हाई कोर्ट भारत का प्रथम हाई कोर्ट है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? JPEG जो फोटो वगैरह होता होगा देखते होंगे, JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर होगा जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सेवा देने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए अगला, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, श्रीनगर में। फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपिक 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन दो देशों ने जीता? तो भारत और रूस ने मिलकर फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपिक 2020 का खिताब जीता है। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 होता है। जैसे कि 120/80 होता है, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को कहते हैं हिस्टोलिक। तो अगर सिस्टोलिक पूछेगा तो ऊपर वाला होगा, यानी 120 होता है 120 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 होता है। अगला देखिए, 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 26 जीते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, कहता है कि द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा किसकी है? सही उत्तर होगा दिलीप कुमार की। द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? दिलीप की है, दिलीप कुमार की। अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तेलंगाना जो है 2020 तक धान खरीदने में प्रथम स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2019 में भारत की रैंकिंग कितना है? 68वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो नॉर्वे रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश रहा? नॉर्वे रहा। कितने वर्ष में राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2 वर्ष में जो है राज्यसभा में 3 में से 1 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों।
तो शूटिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया? सही उत्तर होगा अंजुम मोदगिल। शूटिंग में जो है अंजुम मोदगिल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है भारत का। अगला देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए गेम को जोड़े जाएंगे? सही उत्तर है ब्रेक डांसिंग और स्केट बोर्डिंग। ब्रेक डांसिंग और स्केट बोर्डिंग को जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है उसमें जोड़ा गया है नया। किस विटामिन की कमी से आँखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है? सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए के कारण जो है आँखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं 25 दिसंबर को, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में हम लोग इसके जयंती मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अगला है दोस्तों, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना ब्रोगेहन कितने किलो भार वर्ग में भाग लिया? तो 69 किलोग्राम में। देखिए स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया? 6 राज्यों में शुरू किया गया। स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो 6 राज्यों में शुरू किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 26वें क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया था? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 26वें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वालिका युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो नवंबर 1612 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। ठीक है, स्वालिका युद्ध कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। ठीक है, क्रोमाइट सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा में। ओडिशा में जो है क्रोमाइट सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, कहता है एमएस पॉइंट में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा जेपीजी, जीआईएफ, टीआईएफएफ या पीएनजी। एमएस पॉइंट में इतने सारे जो है एक्सटेंशन प्रयोग में होता है। अगला देखते हैं, कहता है डॉक्टर शेरिंग लैंडोल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। वह किस राज्य से है? तो वो लद्दाख से है। डॉक्टर शेरिंग लैंडोल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। ये लद्दाख के रहने वाले हैं। लैंग्वेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले विकसित की गई थी? यूनिक्स जो है लैंग्वेज जो है सबसे पहले विकसित किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। महाप्रजापति गौतमी किसकी दत्तक माँ थी? गौतम बुद्ध की दत्तक माँ कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। अगला है कि संसद शुरू होने से बंद होने तक कौन पदस्थ रहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद शुरू होने से बंद होने तक पदस्थ रहते हैं, यानी कि बैठे रहते हैं, स्थापित रहते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सनी रामपाल किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? गोवा के जो है लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में। ठीक है दोस्तों, और हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है K2, किस पर्वत रेंज में स्थित है? सही उत्तर होगा काराकोरम पर्वत। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जो है पहली गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते थे। और दूसरा कौन है दोस्तों? हाल ही में अभिनव चोपड़ा ने जीता है। अभिनव चोपड़ा, याद रखिएगा, अभिनव चोपड़ा जो है इसके बाद दूसरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, जो कि भाला फेंक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं, बाबरनामा के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा बाबर। 14 वर्ष से कम आयु वाले
14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में ये वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या अन्य जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली नदी और मालप्रभा, ये सभी जो है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तबला वादन। एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल में। गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी है? अरावली का। अरावली का सर्वोच्च चोटी क्या नाम है? गुरु शिखर पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम है अरावली। सिरकी वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिरकी वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और IC 1101 क्या होता है? तो आकाशगंगा होता है। अगर पूछेगा कि IC 1101 क्या है, अब क्या बोलेंगे? आकाशगंगा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर होगा सौरभ गांगुली। फेसबुक ने भारत की किस कंपनी के साथ एशिया में डाटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है? क्लीनमैक्स कंपनी है जो फेसबुक ने भारत के क्लीनमैक्स कंपनी के साथ जो है एशिया में डाटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा जयांग। फूल का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है। ख्याल लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है ख्याल लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगला देखते हैं। कहता है कि अटल पेंशन योजना शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा करण जौहर को। करण जौहर को जो है 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन आएगा? तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन आएगा? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। ठीक है, तो 92 एकेडमी अवार्ड 2020 यानी 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रेने जेलवेगर को जो है 92 एकेडमी अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। रॉबर्ट बी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अर्थशास्त्र में दिया गया है। रॉबर्ट बी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला देखते हैं उसमें। कहता है कि 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया है? दर्शन लाल जैन को जो है 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण दिया गया है। भारत में प्रथम बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रथम बार यानी कि पहली बार जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। केबुल लमजुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। केबुल लमजुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। शांति स्वरूप भटनागर पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। कहता है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम अहमद बिना अली स्टेडियम कहाँ पर है, जिसे भारतीय कंपनी लाइन एंड ट्रूबो द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये कतर में है। कतर में जो है अहमद बिना अली स्टेडियम है जो कि भारतीय कंपनी
लाइन एंड ट्रूबो ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहता है मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सही उत्तर होगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है। कहता है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर होगा ज्ञानेंद्र निगोम्बम। ये जो है हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पॉइंट कौन सा है? सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पॉइंट है। ठीक है, अगला देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा 1956 में। 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कहता है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सही उत्तर होगा सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा विलियम हार्वे। युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किस साम्राज्य ने किया था? युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किस साम्राज्य ने किया था? मगध साम्राज्य ने। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। अगला है, कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है? कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS-DOS है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला है, कहता है कि कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ है और दक्षिण भारत में रबी के नाम से जानते हैं। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल विकसित किया है? तो इंडियन आर्मी के साथ जो DRDO और इंडियन आर्मी मिलकर स्वदेशी मशीन पिस्तौल बनाया है। अगला है, पुरुष सूक्त किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? तो 5 मंजिल है। कुतुब मीनार में कितनी मंजिल? 5 मंजिल। कमरे के तापमान को ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? द्रव की अवस्था में। कमरे के तापमान पर ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? द्रव की अवस्था में। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो 1986 से 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय गृह मंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा सरदार बूटा सिंह जो है 1986 से 1989 तक, जो कि जिस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उस टाइम ये गृह मंत्री थे यानी कि होम मिनिस्ट्री थे। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार के रोग है? अनुवांशिकी रोग है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल में स्थित है कंचनजंगा कहलाता है। ठीक है, और लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।